लगभग 5-6 वर्षों तक इस कार्य को करता है, उसके घर से पितरों का ऋण मुक्त होता चला जाता है। बात आज श्राद्ध की, तो श्राद्ध कर आए और घर में आकर आटा गूंथा और फ्रिज में लगा दिया, और वो फिर से पितरों के पितृ दोष का कारण बनकर फिर से तुम्हारे घर में हो जाएगा, बढ़ना प्रारंभ कर देगा, बढ़ना प्रारंभ कर देगा। और हम कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, हम पिंडदान नहीं करना, तो बनाकर जरूर इसलिए कहा कि मैंने पितृ ऋण भी किया, गया मैं गया हरिद्वार में लेकर मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए उसकी मुक्ति का मुझे क्या बतलाइए, कोई उपाय बतलाइए। श्रीमद् भागवत ही वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी, कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा धुंधुकारी को श्रवण करवाओ, प्रेत पीड़ा निवासनी, वो जितने भी प्रेत पीड़ा से कष्ट से क्यों ना हो, भरा पड़ा हो, वो उससे मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने जैसे ही सुना, उसने धुंधुकारी को बिठाया और कथा श्रवण करवाने लगा। अब धुंधुकारी जो था वो तो केवल हवा मात्र, वो एक स्थान पर टिक नहीं पा रहा था, कभी हवा के झोंके से इधर चला जाता, कभी हवा के झोंके से उधर चला जाता। अब गोकर्ण परेशान हो गए कि इसको कथा श्रवण भी करवाऊं तो कैसे करवाऊं, ऐसा ही हमारा मन है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, बड़ा मन चंचल है, बड़े जल्दी बदल जाता है। जहां पर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, वहां से क्या करता है, एकदम से निकल लेता है, क्योंकि यह केवल मात्र एक स्थान पर स्थिर नहीं हो सकता। जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये भी इसकी तरह ही है, हवा के झोंके मात्र, तनिक भी झोंका जहां से आया वहीं का होकर निकल गया। अब गोकर्ण कथा श्रवण करवा रहे हैं, धुंधुकारी बैठ नहीं रहा है, अब परेशान हो गया गोकर्ण कि कैसे मैं इसे कथा श्रवण करवाऊं, कैसे इसका उद्धार करूं। अब उसने युक्ति लगाई, एक 7 कोरी 7 गांठ वाला बांस लिया और उसके बीच उसने उसे धुंधुकारी को बिठा दिया, उसके बीच धुंधुकारी को बिठा दिया और श्रवण करवाने लगा। गोकर्ण जो ही कथा श्रवण करवाता, पहले दिन की कथा श्रवण हुई तो एक कोरी बांस की क्या हो गई, फट गई उस कथा के प्रभाव से। आज भी आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवत की जब कथा होती है तो एक 7 गांठ वाला बांस मंगवाया जाता है और उसमें काला कपड़ा बांधकर जो है वो कथा के सामने रखा जाता है, कथा के सामने रखा जाता है। परंतु हमने देखा भी है, श्रवण भी किया, सुना भी, परंतु सारा मंडप में देख लिया, परंतु जो विशेषताएं बातें होती है उनके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया कि क्यों रखा जाता है। यह है धुंधुकारी, इसे कहा जाता है धुंधुकारी। एक कोने में झंडा लगाया जाता है हनुमान जी का, इंद्रध्वजा। ये किसका प्रतीक है, ये सनातन का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है। जिस घर में यह रहते हैं वहां पर श्री राम का आशीर्वाद रहता है, इसलिए प्रत्येक सनातनी के घर में ये ध्वजा, धर्म की ध्वजा लहरानी चाहिए, होनी चाहिए। ये सनातन का प्रतीक है और सनातनियों का दूर से पता चल जाएगा कि ये कौन सा है,
ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के भक्त का घर है। जब अयोध्या, भगवान अयोध्यापति भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी लंका में गए, तो उन्हें पूरी लंका में कोई भी घर ऐसा नहीं दिखा जो भक्त का हो। वो लंका के ऊपर घूम ही घूम रहे थे, चक्कर चक्कर लगा रहे थे। परंतु जैसे ही विभीषण की कुटिया दिखी तो विभीषण की कुटिया के बाहर एक ध्वजा थी, धर्म की ध्वजा लहरा रही थी। हनुमान जी ने उस ध्वजा को देखकर उस ध्वजा के सहारे उतर गया कि ये तो भगवान के भक्त का घर है। तो ये क्या है? धर्म की ध्वजा है। जिस घर में रहती है भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो इसी प्रकार गोकर्ण को भी उस 7 पोरी बांस में बिठा दिया गया। गोकर्ण कथा श्रवण करवाने लगे। जो ही प्रथम दिवस की कथा सुनी तो प्रथम दिवस की कथा सुनकर जो था बांस की पहली पोरी फट गई, धुंधुकार दूसरी पोरी में चला गया। इसी प्रकार जो था प्रत्येक दिन की कथा को श्रवण करता और एक एक पोरी फटती चली जाती। 7 दिवस की कथा श्रवण की और 7 दिवस की कथा श्रवण करने के उपरांत वो सारा का सारा ही बांस फट गया। जो ही 7 दिवसीय कथा श्रवण की, बांस फट गया। धुंधुकार के लिए भगवान के पार्षदों का विमान आया और बिठाकर ले जाने लगे। तभी गोकर्ण पार्षदों से कहने लगा, हे महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, कौन सी बात? कहा कि धुंधुकारी के साथ और भी कई प्रेत आत्माओं ने इस कथा को श्रवण किया, परंतु उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? उनके लिए विमान क्यों नहीं आए? उनके लिए पार्षद क्यों नहीं आए? सिर्फ एक धुंधुकारी के लिए भी क्यों आया? बड़े ही सुंदर भाव से कहने लगे कि यह श्रद्धा और विश्वास, जिसकी जितनी श्रद्धा है और जितने विश्वास के साथ कथा को श्रवण करेगा उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। कथा तो श्रवण की, परंतु उनका मन चित उस कथा में नहीं था, उस कथा में नहीं था। मतलब क्यों? कहा कि कथा एक ही है। श्रीमद् भागवत जी की कथा एक ही है, परंतु उसे व्यक्त करने की शैली जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी है। इसलिए जो लगन और निष्ठा के साथ श्रवण करेगा वो भगवान के पार्षद उसको क्या कर देंगे? अपने भगवान जी के पास ले जाएंगे, उनके चरणों में स्थान देंगे। इसलिए धुंधुकारी ने प्रेम पूर्वक सुनी, निष्ठा से सुनी और श्रवण की, इसलिए वो उसके सारे पापों से मुक्त हो गया और भगवान के पार्षदों से आकर ले गए। कहा कि ऐसी बात है तो मैं फिर से कथा श्रवण करवाऊंगा और जितने भी सुन रहे हैं वो एकाग्रचित होकर श्रवण करें। और जैसे ही उन्होंने कथा श्रवण करवाई सभी ने क्या किया? एकाग्रचित होकर जो इस कथा को श्रवण किया और सारे ही पार्षद विमान लेकर आए और सभी को भगवान जी के चरणों में निवास दिया, स्थान दिया। पूरे श्री वृंदावन वाणी महाकाल की। तो इस प्रकार कहा कि नहीं देव ऋषि नारद, धुंधुकारी कितना पापी था, कितनी कपटी था। अगर इस कथा को जो श्रवण करता है उसने श्रवण करके वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान जी के चरणों में उसने क्या किया? स्थान पाया। तो इसलिए क्या कहा? श्रीमद् भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी। ये सारी प्रेत पीड़ाओं को दूर करने वाली है। कौन सी? श्रीमद् भागवत कथा था। तो इसलिए जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है वो सारे पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है।
जितने भी अज्ञान रूपी विचार उसके भीतर भरे हैं, उन सभी वो सारे के सारे किसकी ओर प्रदर्शित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ज्ञान रूपी गंगा में बह जाते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी गंगा है, इसमें जितना स्नान करोगे उतना उतना पुण्य मिलता चला जाएगा। तो अंत में है, जब सभी देव धुंधुकारी जो था भगवान के पार्षद लेकर आगे, और सभी जो नृत्य करते करते हुए भगवान के धाम में जाने लगे, और भगवान जो थे जितने भी भगवान नारद से जो कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा को श्रवण करवा रहे हैं, सारे इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते लगाते भगवान का कीर्तन संकीर्तन करते हुए नाचने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। बोले श्री भागवत भगवान की। तो आइए एक भजन और उसके बाद इस भजन में आप भी भगवान जी का कीर्तन संकीर्तन करेंगे, और उसके बाद साय आज की आरती और कल का समय किस प्रकार से रहेगा। 8 बजे से 10 बजे तक पूजा होगी प्रातःकालीन, 8 से 10 से ही है, 8 से 10 प्रातःकालीन पूजा, और कल ठीक 12:30 बजे हमारे भाई जी यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। कथा का समय वही रहेगा 1 से 4। अगर कोई परिवर्तन होना चाहे, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो 1 से 4 का समय रहेगा, और 4 बजे सायंकालीन आरती। उसके उपरांत रात्रि काल संकीर्तन का समय वैसे तो 8 से 9:30 है, परंतु मैं 7:30 बोलूंगा, तभी आप 8 बजे तक आएंगे। ठीक है जी। तो 8 से 9:30 सायंकालीन संकीर्तन और सायंकालीन आरती, इसलिए यह समय रहेगा। तो आज की कथा को मैं यहीं विश्राम करूंगा, और कल की कथा में बड़ी ही पुण्य पावनी कथा है कल की, क्योंकि कल भक्त और भगवान का मिलन होगा। कल भक्त और भगवान का मिलन होगा, और भगवान के भक्त जिनके लिए कथा रचित की गई है, जिनके ऊपर यह कथा रखी गई है, जिनके नाम पर इस कथा को चलते हैं, और कैसे कैसे 7 दिवस तक यह कथा श्रवण की, ऐसी अनन्य कथाएं जो है वो कल आपको श्रवण करवाई जाएंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ, कथा को विश्राम करता हूँ। उसके साथ जी भजन करेंगे, और उसके उपरांत सायंकालीन आरती। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम दरबार की जय। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा
कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मिलके आरती का सुमिरन करें और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़ी श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती का गुणगान करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वो जिसने सारी दुनिया तारी, वो जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
का माता की कीर्तनकार धर्म की जय महाराज जगदिया जोता वाली दा बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय कन्हैया लाल की जय ओम वंदे अपार वंदे वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए बड़ी श्रद्धा भाव से एक लाइन बना के आएंगे और व्यास जी से सुफल प्राप्त करेंगे। एक लाइन बना के आएंगे, एक नहीं बनानी है, दो बना दीजिए, बड़ी श्रद्धा प्रेम से आएंगे। लागी तुम संग यारी मेरे वांगे बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे वांगे बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे वांगे बिहारी लागी तुम Nchi